हमारी सभी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी दवाई या फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने की सलाह या राय नहीं देते और हमारी वीडियो में दी गई सभी जानकारी हमारे 5 साल के अनुभव की सहायता से दी गई है। हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हमने जो है एक बायो किट की ड्रिचिंग की थी बगीचे में। तो वो क्यों की थी और किस लिए की थी तब मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं था। तब मैंने आप सभी को कहा था कि हम उस पर जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने वो जो बायो किट थी तो उसकी ड्रिचिंग क्यों की थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमने उस दिन कुल मिलाकर 8 प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे। तो वो किस तरीके से है तो चलिए हम देखते हैं। पहला किया था ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा एक बहुउपयोगी जैविक फंगिसाइड है। यह विरिडीन और ग्लियोटॉक्सिन नाम के जो है एंटीबायोटिक बनाते हैं और फंगस को रोकने का काम करते हैं। पेड़ों पर फंगस आती है तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे कि पेड़ों की जड़ें सड़ना और पेड़ों के शूट जलना, और शूट के साथ साथ बड़ी बड़ी टहनियाँ भी जलती है या फिर सूख जाती है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है तो ये उन सभी चीज़ों पर काम करता है। और उसी के साथ जो हम ऑर्गेनिक खाद देते हैं बगीचे में, तो ट्राइकोडर्मा उस खाद को जो है कि इस स्थिति में लेकर आता है कि पेड़ जो है जल्दी से जल्दी उस खाद को सोख ले और पेड़ों की ग्रोथ जो है अच्छी होती है। तो इसलिए हमने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया था सुडोमोनास। तो सुडोमोनास क्या करता है कि पेड़ों के जड़ों पर अटैक करने वाली फंगस जैसे कि फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, इन पर नियंत्रण के काम आता है। पेड़ों की पत्तियों पर जो डॉट आते हैं तो ये उसे भी नियंत्रित करता है और मुख्य तौर पर पेड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाने के जो है ये काम आता है। तीसरा प्रोडक्ट है निमेटोकिल। तो इसका कंटेंट है पैसिलोमाइसिस लिलियासिनस। तो यह मुख्य तौर पर जो निमेटोड होते हैं बगीचे में, तो जिसे कि हम सूत्रकृमि भी कहते हैं या फिर निमेटोड नाम से भी आप जानते होंगे। तो यह एक स्थिति होती है जिसमें पेड़ों की जड़ों पर गांठें आती हैं। तो उससे क्या होता है कि पेड़ अच्छी तरीके से खाना वगैरह नहीं ले पाते हैं ज़मीन से, फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं ले पाते। तो ये जो है निमेटोकिल क्या करता है कि निमेटोड्स के अंडों पर जीवित रहता है और जो मादा निमेटोड्स होते हैं उनकी प्रजनन क्रिया जो है तो उसे नहीं होने देता। तो इससे क्या होता है कि निमेटोड बढ़ता नहीं है और अंडे खाने की वजह से जो है उनका प्रजनन भी नहीं होता, तो निमेटोड कंट्रोल में रहता है। उसके बाद हमने यूज़ किया था एनसोर्स। तो एनसोर्स क्या करता है कि जैसे आपको पता होगा कि हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो एनसोर्स क्या करता है, एनसोर्स मतलब एज़ोटोबैक्टर। तो एज़ोटोबैक्टर क्या करते हैं कि हवा में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे स्टेबल करके पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे कि पेड़ों की ग्रोथ अच्छी तरीके से होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया था पीएसबी, जो कि आपको पता होगा कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या करता है, ज़मीन में जो भी फॉस्फोरस होता है तो उसे प्लांट के लिए अवेलेबल करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम फर्टिलाइज़र ज़मीन में देते हैं तो सारा का सारा जो है वो पेड़ अपटेक नहीं करते हैं, वो उसमें का कुछ अंश जो है वो ज़मीन में वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसे इस सिचुएशन में ले आते हैं कि प्लांट जो है उसे अपटेक कर सके। तो इसीलिए पीएसबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस फॉस्फोरस का अपटेक भी पेड़ों का बढ़ेगा और उसके बाद नई टहनियाँ वगैरह अच्छी तरीके से आएगी, फ्लावरिंग वगैरह में भी दिक्कत नहीं होगी। और उसी के साथ जो है वो पेड़ों की प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है और फ्रूट की साइज भी अच्छी आने लगती है फॉस्फोरस की वजह से। तो ये सारे जो है वो काम पीएसबी करता है। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी सेम पीएसबी जैसे ही काम करती है। ज़मीन में जो भी पोटैश होता है तो उसे पेड़ों के लिए स्थिति में लाता है जिससे कि पेड़ उसका अपटेक कर सके। और जैसे ही पोटाश का अपटेक पेड़ों में बढ़ेगा तो क्या होता है कि फलों की क्वालिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत बढ़िया फल जो है शाइनिंग देने लगते हैं या फिर शाइनिंग दिखाई देती है फलों में। तो यही सारे काम पोटैश करता है। उसी के साथ में पेड़ों की प्रतिकार शक्ति जो है ये भी पोटैश बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद हमने इस्तेमाल किया था EM गोल्ड नाम का है। इसमें कि पेड़ों के लिए उपयुक्त बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टिक एसिड, ईस्ट और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया बढ़ाने वाले बैक्टीरिया जो है
तो उनका मिश्रण है जो कि ज़मीन में विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक बनाता है और पेड़ों में जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इससे बढ़ती है। तो और लास्ट में हमने इस्तेमाल किया था गोल्ड माइन। तो टोटल प्रोसेस से जो तैयार किया हुआ एमिनो एसिड का पाउडर है। तो गोल्ड माइन क्या है? नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया गया एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का पाउडर है जो तो हमने जिसकी ड्रिचिंग की थी। तो ये क्या करता है, अच्छी क्वालिटी के फल इससे हमें प्राप्त होते हैं और जैसे कि ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं तो ये उसे पेड़ों के लिए जो है उपलब्ध कर देता है या फिर अवेलेबल करता है। तो इनसे जो है तो आपको अब पता चल ही चुका होगा कि किस तरीके से ये सारे काम करते हैं। तो इसी से जो है पेड़ों की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आपके फलों की साइज़ इम्प्रूव होती है और फलों पर चमक आती है। तो यही सारे जो है बैक्टीरिया हमें इस्तेमाल करने होते हैं हर साल बगीचे में और इसी की वजह से जो है हम अच्छी तरीके से जो है फल निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।